नमः शिवाय। जय महाकालेश्वर महादेव जी की जय। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। यदि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में उज्जैन रेलवे स्टेशन के करीब ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप कर सकते हैं। कहीं से भी आप आ रहे हैं, उज्जैन रेलवे स्टेशन में उतरना होगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन से मंदिर के करीब का होटल तक जाने का किराया मात्र 20 या 30 रुपये ही है। यदि आप टोटो में जा रहे हैं तो 20 या 30 में चल जाएगा, और दूसरी यदि वाहन ले रहे हैं तो उसके अंदाज पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। वहाँ के होटल का किराया 500 से आरंभ है, उसके ऊपर आप जितने दूर तक भी जाएं। मंदिर के करीब ही होटल में ठहरना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि आप 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच ही मंदिर में प्रवेश कर सकें और महाकाल ज्योतिर्लिंग के अंदर ही महादेव जी का दर्शन आधा घंटा के अंदर ही कर पाएंगे, क्योंकि प्रातः काल में भीड़ कुछ कम लगता है और सिस्टम भी बहुत सारे जो सिस्टम है उस समय अप्लाई नहीं होता है। तो आप आसानी से यदि प्रातः काल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही सरलता से अच्छी तरह आप ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे मंदिर हैं। बहुत सारे गणेश जी का, ऋषियों का, सत्यनारायण स्वामी का, विष्णु जी का, माता का, बहुत सारे मंदिरें हैं। उन सभी का दर्शन करिए और दर्शन करने से अपने आप ही मन बहुत आनंदित होता है। भारत माता मंदिर भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के करीब ही है। भारत माता मंदिर का दर्शन भी अवश्य ही करिए। सप्तऋषियों का भी दर्शन करना चाहिए। अब दोपहर के समय खाने के लिए, भोजन के लिए आपको वहीं से किसी से भी पूछिएगा कि पार्किंग कहाँ है या भोजन प्रसाद अन्नपूर्णा भंडार कहाँ है, तो लोग बता देते हैं। तो जहाँ पर पार्किंग है वहीं भोजन प्रसाद अन्नपूर्णा भंडार भी है। वहाँ कूपन सिस्टम है, आप अपनी इच्छा अनुसार दान भी कर सकते हैं और फ्री में भी दोपहर का भोजन प्रसाद आप बहुत ही प्रिय भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं और आनंदित हो जाएंगे। भोजन ग्रहण करने के बाद वहीं महाकालेश्वर मंदिर का जो आसपास का जो स्थान है, देखने की जो जगह है, बहुत सारे मंदिर हैं। वहीं से आपको टोटो, कैब या ऑटो जितने मेंबर है उसी के आधार पर आप 3-4 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। यदि आप टोटो में दर्शन करेंगे तो 450 के लगभग लगेगा। ये टोटो आपको भैरवनाथ मंदिर का भी दर्शन कराएगा। तो भैरवनाथ मंदिर में भी जब जाएंगे, यदि वहाँ भीड़ है तो वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और यदि भीड़ नहीं है तो सुगमतापूर्वक आप सरलतापूर्वक 1 घंटा के अंदर ही दर्शन कर लीजिएगा। ये भीड़ के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद और एक बात है कि यदि महाकालेश्वर मंदिर में उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जा रहे हैं तो भस्म आरती देखने से मन ज़्यादा आनंदित हो उठता है। यदि भस्म आरती वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है तो इसका भी दर्शन यदि आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में ही एक VR बोल करके एक सिस्टम है, जो VR सिस्टम में 250 रुपये ही लगेगा और 15 मिनट आपको पूरा भस्म आरती का दर्शन कराएगा। यदि आप दर्शन कर रहे हैं उस समय आप अपने आप को बहुत ही खुशहाल महसूस करेंगे, क्योंकि अनुभव ही नहीं होता है कि मैं इसमें
VR के द्वारा दर्शन कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि बस मंदिर के अंदर ही गर्भगृह में ही प्रवेश हो चुका है, क्योंकि मेरा इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अनुभव है। तो VR से भी आप दर्शन अवश्य करिए। ऐसे वहाँ पर VIP पास का भी सिस्टम है। इस पास के द्वारा भी आप भस्म आरती का दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी इच्छा ईश्वर को प्रकट करिए, तो ईश्वर अवश्य ही आपको बुलाएंगे और महाकालेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर पाएंगे। ऐसी कुछ धारणा है कि रात के समय मंदिर के प्रांगण में कोई भी ठहर नहीं सकता है, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी होटल हो या आश्रम हो, वहाँ आपको अपना स्टे, रात भर का स्टे अवश्य ही करना होगा। ओम नमः शिवाय। आपकी यात्रा शुभ हो। अवश्य ही उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से ही बस स्टैंड तक पहुंचना है और बस स्टैंड में पहुंच करके वहां से ओंकारेश्वर के लिए आपको बस बहुत ही आसानी से मिल जाती है। 3-3.5 घंटा के अंदर ही ओंकारेश्वर महादेव तक भी आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे ओंकारेश्वर महादेव की ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए। धन्यवाद। ओम